नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अखिलेश और राहुल गांधी के इस जोड़ी ने जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन को बांध के रखा है, उससे एनडीए तो परेशानी में आ गया। आज अखिलेश का एक जो ट्वीट आया इंडिया गठबंधन को लेके, और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटें नहीं, चुनाव जीत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के रेफरेंस से वो बोल रहे थे। किसको कितनी सीटें मिलेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, सीटें जीतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा को बीजेपी के कुशासन से मुक्ति दिलवानी है। यदि हम वाकई हरियाणा के जनता का भला करना चाहते हैं तो फिर हमें इतनी सीटें चाहिए। इसलिए गठबंधन के किसी भी दल ने प्रयास नहीं करना चाहिए। जो सामने है उसका साथ देना चाहिए, और त्याग की भावना से यदि आगे बढ़े तो इंडिया गठबंधन को कोई रोक नहीं सकता। और ये त्याग की भावना पहली बार नहीं, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे थे और उत्तर प्रदेश में ये बात कहीं से निकल के आई कि क्या मायावती जी फिर अखिलेश के साथ आ सकती है क्या, तब अखिलेश जी को जब सवाल पूछा गया कि आप इंडिया गठबंधन में हैं और फिर मायावती जी भी साथ में आएगी तो सीटें कैसे पिटेगी, उन्होंने कहा मैं त्याग करने को तैयार हूं, मैं बलिदान देने को तैयार हूं। एक बार बहन जी मन तो बना ले। और अक्सर देखा है कि जो दल जिस राज्य में शक्तिशाली होता है, उससे जो लोकल नेता होते हैं वो पूरा मक्खन अकेले खाना चाहते हैं, इसलिए अक्सर वो गठबंधन के विरोध में होते हैं। और जहां उनकी सत्ता कमजोर है या उनका संगठन कमजोर है, वहां वो किसी ना किसी की पूंछ पकड़ के दरिया पार करने की बात करते हैं। इस बार राहुल गांधी ने कॉल लिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा में भले ही कांग्रेस सशक्त है, बीजेपी में भयानक विद्रोह है, सामने क्लियर कट विक्ट्री दिख रही है, विजय दिख रहा है। इसके बावजूद यदि आम आदमी पार्टी और बाकी घटक दल जिनका हरियाणा में थोड़ा बहुत प्रेजेंस है या जो लड़ना चाहते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनको हम अकोमोडेट कर सकते हैं। 90 सीटें हैं हरियाणा की विधानसभा में, उसमें से 10 सीटें उन्होंने निकाल के रखी। चलो 80 पे बीजेपी कांग्रेस लड़ेगी तो 10 सीटों में हम बाकी को अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि बाकी जो आम आदमी पार्टी है उसका वजूद वहां नहीं है, समाजवादी पार्टी का वहां वजूद नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 5 सीटें आम आदमी पार्टी को, एक हाथ लेफ्ट को, इस फॉर्मूले पे काम हो रहा था। आगे ये बढ़ के सीटें 7 हो गई कि चलो 7 सीटें देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से अड़ी हुई है कि हमको 10 सीटें चाहिए, क्योंकि वहां 10 लोकसभा सीट है हरियाणा में, और आम आदमी पार्टी हर लोकसभा सीट में एक एमएलए चाहती है। सवाल है, आपको सीटें तो मिल जाएगी, लेकिन वो हार गई तो ये नुकसान इंडिया गठबंधन का होगा। ऐसा ही नुकसान इंडिया गठबंधन का हरियाणा के लोकसभा में हुआ, जब आम आदमी पार्टी को एक सीट दी, वो नहीं जितवा पाए। ऐसा ही नुकसान गुजरात में हुआ, उनको एक सीट दी, वो नहीं जितवा पाए। ऐसा ही नुकसान दिल्ली में हुआ, दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ी और सीट सारी हार गए। तो यदि लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी जहां जहां इंडिया गठबंधन के साथ उतरी, वहां वहां एक भी सीट नहीं ला पाई। यानी आम आदमी पार्टी का कंट्रीब्यूशन इस लोकसभा में इंडिया गठबंधन के साथ लड़के 0 बटा सन्नाटा। इसके बावजूद यदि कोई जगह देना चाहता है तो वो जगह लेने के बजाय यदि आप ये कहते हैं कि हम 10 से 1 सीट कम नहीं लेंगे, जबकि राहुल गांधी सबसे पहले लड़ रहे अपने राज्य के नेताओं के साथ कि किसी भी हालत में हम आम आदमी पार्टी को अकोमोडेट करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बगैर पूछे राहुल गांधी ने ऑफर दिया, जिसके लिए संजय सिंह ने बाकायदा उनको धन्यवाद भी दिया। इसके बावजूद जब कांग्रेस ने अपने बाहें खोली तो फिर बड़ी डिमांड के साथ आम आदमी पार्टी क्यों आ रही, ये समझ के परे है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, और हो सकता है रविवार तक आम आदमी पार्टी अपनी सूची जाहिर करे।
आम आदमी पार्टी ने तय कर दिया कि वो हरियाणा में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो विद्रोही है, जो नाराज है कांग्रेस के, जो नाराज है बीजेपी को, जिनको वहां कुछ नहीं मिला, हो सकता है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बने। ऐसे में इसमें बड़ा नुकसान कांग्रेस का करेगी आम आदमी पार्टी। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन में क्या बीजेपी इंडिया गठबंधन के बॉन्डिंग को देखते हुए कोई एक खलनायक ढूंढ रही है, और वो खलनायक उन्हें आम आदमी पार्टी के रूप में दिखाई देती है। और ये जब आरोप या ये जब मैं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ तथ्य सामने दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में हैं। उनके बेल एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है। यदि अरविंद केजरीवाल 50 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनको बेल मिलती है, तो क्या हम ये डील समझे? सवाल ये है। कई चीजें हैं जो दिखने में सामान्य, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। क्योंकि यदि नाराज कांग्रेसियों को और बीजेपी को अकोमोडेट कर दे, तो ज्यादा कांग्रेस को अकोमोडेट करेंगे ये। बीजेपी के लोग ज्यादा इनके तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं भी विचारधारा एक तरीके नहीं है। और वहां यदि अकोमोडेट होती है तो फिर कांग्रेस के मतदान काटेंगे। क्या आम आदमी पार्टी मात्र अपने 50 सीट खड़ी करने के जिद के लिए इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी? सवाल यह है। और इसी के चलते बीजेपी क्या कोई डील करने जा रही है? क्योंकि भाजपा को यह पता है कि जब तक वो कांग्रेस को डैमेज नहीं करेगी, वो सत्ता में वापस आने का सोच भी नहीं सकते। क्योंकि लगातार 10 साल के कुबंधन, भ्रष्टाचार और आपसी लड़ाइयां, भाजपा को इस बार सबसे बड़ा प्रॉब्लम कांग्रेस से भी जो हो रहा है वो है अंदरूनी विद्रोह का। रोज लोग इस्तीफे दे रहे हैं, लोग वो खुले में वक्तव्य दे रहे हैं, और जहां लोग एक सीट जिताने की गारंटी लेते हैं, 2 सीट जिताने की गारंटी लेते हैं, या बीजेपी का वो संगठन में हमेशा एक ब्लू प्रिंट रहता है कि इन नेता को इस सीट की जवाबदारी दी, इस नेता को इस सीट की जवाबदारी दी है, वहां पे लोग सीटें हरवाने की जवाबदारी ले रहे हैं। एक नेता ने खुलेआम ऐलान किया कि सोनी जी मुझे आप मिलके गए, मेरे घर पे मिलके गए, सब अपनी जगह पे है, लेकिन 2 सीटें तो मैं हरवाने की गारंटी ले रहा हूं। जहां बीजेपी के ही लोग बीजेपी की सीटें हरवाने की गारंटी ले रहे हैं, वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती से वो ठीक से लड़ नहीं पा रहे हैं, और सामने कांग्रेस का ग्राफ उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि कांग्रेस को अंदर से ही सुरुंग लगे और कांग्रेस का वोट कटे, तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, एक बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा। इस सोच के साथ यदि आम आदमी पार्टी को मोहरा बना रहे हैं, तो फिर ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों का दुर्भाग्य है। कई बार हमने देखा कि नुकसान, उदाहरण के तौर पे जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, 48 सीटें थी, भाजपा सिंगल डिजिट पे आ गई। 9 सीटें भी ज्यादा है, भाजपा को और सीटें कम हो सकती थी, लेकिन कुछ सीटें इंडिया गठबंधन के मूर्खतापूर्ण रवैये से हुई। उदाहरण के तौर पे कोल्हापुर की एक सीट थी, वो शिवसेना के कोटे में थी, लेकिन वहां शाहू महाराज के वंशज चुनाव लड़ना चाहते थे और कांग्रेस के टिकट पे, तो वो सीट कांग्रेस कोटे में गई। इसके एवज में कांग्रेस को कोई और सीट सेना को देनी थी, लेकिन सेना अड़ी रही कि हमको सांगली की सीट चाहिए, जो कांग्रेस की सबसे अहम और इंपॉर्टेंट सीट थी। यह सीट जानबूझ के मांगी गई। इसके पीछे एक षड्यंत्र के तहत काम हुए, और फिर हुआ नतीजा ये कि कांग्रेस का एक विद्रोही उम्मीदवार इंडिपेंडेंट लड़ा और सीट जीत के लाया। वो इतना बड़ा कांग्रेस का गढ़ था कि जिसको कांग्रेस ने निष्कासित किया, वो आदमी भी चुनाव इंडिपेंडेंटली जीत के आता है। ये वोट बैंक थी कांग्रेस की सांगली में। उसको खत्म करने का प्रयास किसने किया? कौन थे शिवसेना में ऐसे लोग जो ये करवा रहे थे? आज जब उद्धव ठाकरे जी को यह बात होती है तो बोलते सांगली छोड़ के कुछ भी बोलिए। सांगली की जगह उद्धव ठाकरे जी ने कोई मुंबई की एक सीट कांग्रेस से ली होती, तो शायद वो सीट भी इंडिया गठबंधन में जाती, और सांगली की सीट भी रहती तो इंडिया गठबंधन में एक सीट और जाती, बढ़ जाती, और हो सकता है बीजेपी की एक सीट और कम होती। लेकिन सीट ज्यादा होनी चाहिए, और नंबर गेम के चलते
जो नंबर गेम आपको विधानसभा में या लोकसभा में चाहिए, उसको जब आप हिट करते हैं, तो फिर भारी नुकसान होता है। यहां अखिलेश और राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के इस प्लानिंग से डायरेक्ट हिट बीजेपी होती दिखाई देती है। डायरेक्ट हिट बीजेपी के रणनीतिकार, सत्ता और संगठन पे जिनका कब्जा है, वो अमित शाह हिट होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर वो अमित शाह है, वो जब हिट होंगे तो रिएक्ट करेंगे, और उसका रिएक्शन तो कहीं ये नहीं कि एक खलनायक या विलन जिसको कहते हैं हम, वो उन्हें इंडिया गठबंधन में मिल गया। ये तो आने वाले 2 दिन में क्लियर होगा कि ये विलन बनने को तैयार होते हैं, या फिर राहुल और अखिलेश ने जो इंडिया गठबंधन को एक फेविकॉल का जोड़ बना के रखा है, उसमें अपना हाथ लगाते हैं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।